भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि वह कौन सा यज्ञ है जो यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ होता है। घृतमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यज्ञ तो बहुत हैं, 108 कुंडी यज्ञ, 1008 कुंडी यज्ञ, 1,08 कुंडी यज्ञ, 11 कुंडी यज्ञ, परंतु सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। समस्त द्रव्य में यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होता है। अर्जुन ने कहा कि इसका क्या प्रमाण है? कृष्ण कहते हैं, जीव के यावन मात्र समस्त कर्म ज्ञान यज्ञ में भस्म हो जाते हैं, भस्म सात कुरते अर्जुन, और जीव कर्म के बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है, सद्गति को प्राप्त होता है। वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है, और वही ज्ञान यज्ञ बकानी की पावन धरा पर 3 दिन के लिए चल रहा है। इसे ही ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ये कुंडी यज्ञ नहीं है, इसमें आप कहीं देखेंगे नहीं कोई कुंड खुदा, लेकिन ये मुंडी यज्ञ, जितनी मुंडी बैठी खोपड़ी, हर खोपड़ी का कचड़ा, हर खोपड़ी का लफड़ा इस ज्ञान यज्ञ में आहुत दिया जाता है। ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महे प्रिय नामता, राम शंकर नामने बीड़ी सिगरेट स्वाहा, सीता नामने गाली गलौज स्वाहा। इसमें सारी बुराइयां स्वाहा की जाती है। ये ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ में आप सम्मिलित होकर अपने अवगुणों की, अपनी आदतों की, अपनी बुराइयों की आहुत दे रहे हैं। इस यज्ञ में श्रद्धा से जो सम्मिलित होता है उसे शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, शांति किसको मिलती है? श्री कृष्ण कहते हैं, संपत्ति बहुत लोगों को मिल जाती है, पर शांति बहुत कम लोगों को मिलती है। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको संपत्ति भी मिल जाए और शांति भी मिल जाए, और दोनों जिनको मिल जाए तो इस लोक में उनको मिलने के लिए कुछ शेष बचा नहीं है। जो मिलना चाहिए था सब मिल गया है। संपत्ति भी होना चाहिए, शांति भी होना चाहिए। याद रखना, ये भी मत सोचना कि गरीब को शांति रहती है। शांति का रिश्ता गरीबी और अमीरी से नहीं। ये शांति बड़ी विचित्र है। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान शांति के लिए सबसे पहले श्रद्धावान होना जरूरी है। श्रद्धा, श्रद्धा से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे मैं प्रवचन सुना रहा हूं, यदि आपकी श्रद्धा है हर ज्ञान की बात को आप ग्रहण करते चले जाएंगे।
और श्रद्धा नहीं है तो हर ज्ञान की बात को आप तर्क से काटते चले जाएंगे। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया है उसकी क्या पहचान होती है? उसे कैसे पहचानोगे कि इस स्त्री को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इस पुरुष को ज्ञान प्राप्त हो चुका है? श्री कृष्ण कहते हैं उसमें दो बातें आपको दिखाई देंगी। ये दो बातें यदि दिखाई देती हैं तो समझ लेना उसे ज्ञान हो चुका है। और यदि ये दो बातें नहीं दिख रही हैं तो ज्ञान की बातें भले वो करता हो लेकिन वो है अज्ञानी ही, ज्ञान हुआ नहीं। कौन कौन सी दो बातें? गौर करना। तत्परः संयतेन्द्रियः, जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है उसमें तत्परता आ जाती है। तत्परता का तात्पर्य होता है कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वह व्यक्ति कार्य करना शुरू कर देता है। मनुष्य जीवन किस उद्देश्य के लिए मिला है? आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। आहार लेना, नींद लेना, भयभीत रहना, बच्चों को जन्म देना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते, कीड़े मकोड़े भी कर लेते। अगर इतना ही किया तो पशुओं का काम था, वही कर दिया तुमने। अब इससे ऊपर आपको करना है क्या? ज्ञान प्राप्त करना है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है ज्ञान प्राप्त करना। किस बात का ज्ञान प्राप्त करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स का ज्ञान, इसका ज्ञान भी चाहिए। भौतिक जीवन को सुविधाजनक जीने के लिए भौतिक ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। मैं कौन हूं? तुम कौन हो? जब मनुष्य की मृत्यु होती है, देहांत होता है, तो मरने के बाद शरीर में आंख रहती है लेकिन आंख देखती नहीं, कान रहते हैं पर सुनते नहीं, जीभ रहती पर बोलती नहीं, हाथ रहते पर काम करते नहीं, पांव रहते हैं पर चलते नहीं, और पेट के अंदर किडनी, लीवर, आमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय सब रहता है पर कुछ हजम होता नहीं। सारे अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। अंग हैं और कार्य बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि तुम मर गए हो। तो तुम में क्या मर गया है? जब आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, हार्ट भी है, मरा क्या है तुम? केवल केवल और केवल तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो जीव है, इस शरीर को छोड़ चुका है, वो इससे बाहर हो गया है। तो तुम कौन हो? तुम शरीर हो कि तुम चेतना हो? तुम शरीर हो कि तुम आत्मा हो? तुमने जीवन भर यही माना कि मैं शरीर हूं, लेकिन फिर भी तुम जब कहते हो कि मेरी आंख में दर्द हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरी टांग में दर्द हो रहा, मेरा एक हाथ कट गया है, मेरे घर में आग लगी है, यानी घर वाला अलग है और घर वाला अलग है, आंख अलग है, आंख वाला अलग है, पेट अलग है, पेट वाला अलग है, ये शरीर अलग है, लेकिन इस शरीर का मालिक अलग है, घर अलग है, घर का मालिक अलग है। घर जलता है पर मालिक नहीं जलता है, ये शरीर मरता है पर मालिक नहीं मरता है। वो मालिक कौन है? वही तुम हो।
इसको ज्ञान कहते हैं, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। जिस समय नचिकेता के पिता दान दे रहे थे, दान की परंपरा भारत की भूमि पर बहुत प्राचीन परंपरा है। दानियों में कर्ण का नाम प्रथम स्थान में आता है। कर्ण बहुत बड़े दानी थे। तो नचिकेता के पिता दान दे रहे थे। प्राचीन समय में गौदान का बड़ा महत्व होता था और गायों की सींगें सुवर्ण से मढ़ाकर गायें दान दी जाती थी। आजकल लोगों के पास में सोना बहुत कम है। भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो चिड़िया तो बच गई पर सोना नहीं रह गया। सोना कोई ले गया है। अब मैं नहीं कहूंगा कौन ले गया, लेकिन ये भारत देश स्वर्ण का देश था। यहां स्वर्ण युग चलता था। सबके घरों में सोना चांदी पर्याप्त मात्रा में रहता था। चांदी के सिक्के चलते थे, अब तो कागज के नोट चलते हैं। अब सोचिए, यदि सोना चांदी इतना था नहीं तो चांदी के सिक्के कैसे चलते थे? स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। विनिमय का साधन स्वर्ण मुद्रा थी। ये देश बहुत धनाढ्य था, पर इस देश के लोग बहुत सीधे साधे सरल हुआ करते थे। भगवान के भक्त बहुत होते थे, भगवान पर विश्वास था। आज भी हैं भगवान के भक्त। शिक्षा की कमी थी, इसलिए इनको बहुत जगह गुमराह होना पड़ा है। तो इस देश में दान करने की परंपरा प्राचीन युग से चली आ रही है। नचिकेता के पिता गौओं का दान कर रहे थे। कमजोर कमजोर गायें दान दे रहे थे। बूढ़ी गायें दान कर रहे थे। कमजोर गायें दान दे रहे थे और मोटी मोटी तंदुरुस्त दूध देने वाली गायों को अपनी गौशाला में बचा के रखा था। कभी कभी दान देने में भी मनुष्य के मन में चतुराई रहती है कि जो फालतू चीज है उसको दे दो, उसके काम आए ना आए उसके माथे डालो। अभी भी लोग बड़े खिलाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा, किसी के यहाँ कोई मृत्यु होती है तो 10वां और 13 होता है तो ब्रह्म भट्ट एक ब्राह्मण आता है, उसको गाय की बछिया दान देते हैं। तो ऐसी कमजोर बछिया देते हैं जिसकी गर्दन भी हिल रही है, बाल सब उखड़ गए हैं, और वो पंडित जी को दान कर देते हैं। पंडित जी जानते हैं कि बछिया है तो बेकार ही है, लेकिन उनको भी पता है कि भाके भूत की लंगोटी भली है, ये ले लो नहीं, ये भी मिलने वाली नहीं है, तो वो ले लेते हैं। दान हमेशा अच्छी चीज का करना चाहिए, उसमें क्वालिटी होना चाहिए। तो नचिकेता अपने पिता के पास में जाते हैं और कहते हैं, पिताजी गौशाला में बहुत मोटी मोटी तंदुरुस्त गायें बंधी हैं, उनको दान दो आप। ये साधुओं को, ये ब्राह्मणों को ऐसी कमजोर गौएं दान देकर करोगे क्या? नचिकेता के पिता ने कहा कि तुम चुप रहो, तुम ज्यादा बोलते हो। वो जो अच्छी अच्छी गायें हैं वे तुम्हारे दूध पीने के लिए है बेटा, वो दान नहीं दी जा सकती। तो बोली, ये बूढ़ी और कमजोर और जर्जर गायें क्यों दे रहे हो? बोले, बेटे गौशाला की जगह खाली कर रहा हूं, जाने दो इनको। तो नचिकेता ने कहा, जिसके घर जाएंगे उसको ये दूध कहां देंगे? बोले, ज्यादा लंबा सोचना भी नहीं चाहिए, यहां से हटने दो।
नचिकेता ने कहा कि कुछ अच्छी गायें भी दान कर दो पिताजी, मेरे लिए तो एक गाय काफी है दूध पीने के लिए, मैं आपका इकलौता पुत्र हूं। नचिकेता के पिता नाराज हो गए, बोले तू ज्यादा बोलेगा तो तुझको भी दान कर दूंगा। नचिकेता जानता था कि जब मेरे लिए गायें दान नहीं कर पा रहे तो मुझे दान क्या करेंगे। नचिकेता ने झुक करके पिता के पैर छुए, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कि पिताजी इससे बड़ा अहोभाग्य क्या होगा कि मैं भी दान हो जाऊं। मुझे दान करो, मैं दान होने के लिए तैयार हूं, जिसको दोगे उसी के पास चला जाऊंगा। तो पिता को क्रोध आ गया। क्रोध हमेशा गलत डिसीजन लेता है, क्रोध हमेशा गलत फैसला करता है। क्रोध में उठाया गया कदम तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ता है, और क्रोध में बोले गए शब्द तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ देते हैं। और आज का किया हुआ क्रोध 10 साल के बाद रिजल्ट लेकर आएगा, तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। इसलिए याद रखना, क्रोध में कोई कदम न उठाना। और क्रोध की स्थिति में यह भी कहा गया है कि जब क्रोध आए तो थोड़ी देर मौन हो जाना चाहिए। कभी पति से क्रोध आ जाए, बोलिए मत, काम सब कीजिए, बेडरूम में जा करके थोड़ा आराम कीजिए, ठंडा पानी 1 गिलास पीजिए। पति पूछे क्या बात है तो बता दीजिए कुछ तबीयत ऐसी है। 2 घंटे में मन तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। बहुत देर तक कोई व्यक्ति क्रोध में नहीं रह सकता है। क्रोध की स्थिति में तुम बहुत जल्दी थक जाते हो। क्रोध की स्थिति में तुम बहुत ज्यादा एडिशनल ऊर्जा खर्च करते हो। और ये क्रोध एक बेहोशी है, एक मूर्छा है। छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत क्रोध आता है। बच्चे का कुछ न बना है न बिगड़ा है, न घाटा है न कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि ये क्रोध ही आत्मा कोई आकर के जन्म ली है। इसलिए बचपन से ही वो आंख गुरेरता है। पत्थर पा जाएगा उठाकर मार देगा, थाली उठाकर मार देगा। बात कुछ भी नहीं है, अपने आप दिमाग गर्म हो रहा है। इस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। शरीर मरता है, आत्मा दूसरी जगह फिर जन्म लेता है। इसलिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ये दोनों होते हैं। इस जन्म से पहले भी तुम कहीं थे और इस जीवन के बाद भी तुम कहीं जन्म ले लोगे। ये मत सोचना मरने के बाद सब कुछ मर जाएगा। तुम्हारे मरने के बाद भी तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर केवल मरेगा। ये जीवन समाप्त होगा लेकिन नया जीवन शुरू हो जाएगा। इसके पहले भी तुम्हारा जीवन कहीं था। वहां पर परिवार था, माता पिता, सास ससुर, बेटी बहू, सब कुछ था। बिजनेस भी था, फार्म हाउस भी था, पेट्रोल पंप भी थे, राइस मिल भी तुम्हारे थे। तुम्हारे पास क्या नहीं था? सब कुछ था। तुम राजनीति भी करते थे और वहां एक झटके में तुम्हारी मृत्यु हुई। वो सब छोड़ करके तुम आ गए, अब बकानी में पैदा हो गए। यहां फिर तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलना शुरू कर दिया। तुम लाख कोशिश करो, मर नहीं सकते। तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप अमर है। इसलिए कर्म सोच समझकर करना चाहिए। इस जन्म का कर्म कई जन्म तक भोगा जा सकता है और मनुष्य जीवन की विशेषता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के जीवन में अंडज पिंडज उष्मज, इन तीनों खानियों में केवल और केवल मनुष्य खानी में किए हुए कर्मों का भोग होता है। परंतु मनुष्य जीवन में
नए कर्म करने की भी आजादी है और पुराने कर्मों को भोगने की भी व्यवस्था है और समस्त कर्मों को ज्ञान के द्वारा नष्ट करने की भी साधना है और मोक्ष प्राप्त करने का ये प्लेटफॉर्म है। इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा है। इसलिए रामायण में ये नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य भैंसा तन पावा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य जीवन की महिमा बताई गई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गाइए। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाए न जेहि पर लोक संहारा। भगवान राम बोल रहे हैं। पाए न जेहि पर लोक संहारा। कितनी मूल्यवान चौपाइया है। 14 वर्ष के वनवास का जो अमृत ज्ञान प्राप्त किया था राम ने, वो इन चौपाइयों में प्रविष्ट किया गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संहारा। परंतु मनुष्य जिस संसार में रह रहा है इसको भी सत्य मान लेता है और इसीलिए वो दुखी होता है। जिस संसार में तुम रहते हो इसमें प्रेम से रहो, क्षमता से रहो, व्यवहार कुशलता से रहो, अपने कर्तव्य का पालन भी करो, सबका ख्याल भी करो। लेकिन इस बात को याद रखो कि ये संसार छूटने वाला संसार है और मेरी असली दुनिया अंदर है और मेरा जो सत्य स्वरूप आत्मा है वही मैं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस बात का ज्ञान रहना चाहिए। तो नचिकेता को उनके पिता ने दान दे दिया और किसको दान दिया? ध्यान देना, नचिकेता को उनके पिताजी ने यमराज के हाथों में दान दिया और क्रोध में दिया हुआ दान दान नहीं माना जाता है, वो नादानी में दान दिया गया है। नचिकेता अपने पिता के पैर छू करके यमराज के घर चले जाते हैं। जब यमराज के यहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ यमराज थे नहीं, वे कोई यात्रा पर चले गए थे। यमराज का भी बहुत लंबा कारोबार है, वे भी यात्रा पर जाते हैं। उनकी भी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है। तो यमराज की पत्नी मिली और वो पत्नी उस बालक को देख करके
करुणा विभोर हो जाती है। वास्तव में हर महिला किसी भी श्याम सलोने बालक को देख करके करुणा से भर जाती है। माताओं बहनों का हृदय और इनके हार्मोन्स बड़े करुणावान होते हैं, इसलिए बालक को ये पाल पोस लेती है। पुरुष इतना सह नहीं पाएगा, ये बालक को पटक देगा, मार देगा, गुस्सा आ जाएगी इसको, इसलिए इनके द्वारा ही उसका जन्म होता है। यमराज की पत्नी कहती है, हे ब्राह्मण बालक, तुम स्नान करो, नए वस्त्र धारण करो, और मैंने रसोई में भोजन बनाया है, ताजा भोजन ग्रहण करो। नचिकेता ने कहा, मैं आपके कहने से कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने यमराज को दान दिया है और तुम यमराज की पत्नी यमराजिन हो, तुम्हारी बात मैं मानूंगा नहीं। मैं स्नान भी नहीं करूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा, नए वस्त्र भी नहीं पहनूंगा। जब यमराज आएंगे उनके चरण छू लूंगा, उनको समर्पित हो जाऊंगा और वो जो कहेंगे वही करूंगा। तो यमराज की पत्नी ने कहा कि अभी तुम मेरे लिए अतिथि हो, कोई द्वार पर अतिथि भूखा बैठा रहे, ये मेरे लिए पुण्य क्षीण करने का काम हो जाएगा, इसलिए तुम भोजन करो, स्नान करो। नचिकेता ने कहा कि मैं अतिथि नहीं हूं, मैं यमराज का हूं और अब कहीं जाने वाला भी नहीं हूं, उन्हीं के पास रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, और वो कहेंगे तो तुम्हारी भी सब बात मानूंगा, और उनको आने दो। 3 दिन के बाद यमराज आए। यमराज ने उस ब्राह्मण बालक को देखा, यमराज को बड़ा दुख हुआ। 3 दिन का भूखा प्यासा वो बालक द्वार पर बैठा हुआ है। यमराज ने अपनी पत्नी को बहुत डांटा कि तुमने इसको भोजन भी नहीं खिलाया, क्या यही गृहस्थ धर्म है? तो उनकी पत्नी ने क्षमा मांगा कि माफ कीजिएगा, मैंने बहुत प्रयास किया, इससे पूछ लीजिएगा। ये बालक बोलता है कि मैं यमराज का हूं, यमराज की ही मानूंगा, किसी की नहीं मानूंगा, ये माना ही नहीं। तो उस बालक ने कहा कि आप यमराजिन को मत डांटिए, मैंने स्वयं इनका कहना नहीं माना है। जाओ नचिकेता, तुम स्नान करो, भोजन ग्रहण करो, फिर तुमसे हम बात करेंगे। नहीं यमराज, पहले आप मुझे स्वीकार करो, मेरे पिताजी ने मुझे दान दिया है, आपके हाथों में दान कर दिया है, आप कहो कि मैं स्वीकार करता हूं, तब मैं स्नान करूं। यमराज ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, स्नान करो जाके। बालक ने स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए और भोजन ग्रहण किया। फिर यमराज के पैर छूकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कि अब आप मेरे पिता हैं, आप मेरे माता हैं, आप ही सब कुछ हैं। मेरे पिताजी ने आपके हाथों में दान दे दिया है, मरने के बाद हर व्यक्ति आपके हाथों में आता ही है। मैं अहोभागी हूं जो जिंदा में ही आपके हाथ में आ गया हूं। यमराज को लगा कि बुद्धिमान बालक है, मनुष्य की बातों से उसकी बुद्धिमत्ता का पता लग जाता है, किस प्रकार के सेंटेंस को प्रयोग कर रहा है। ये वाणी कोई साधारण चीज नहीं है, बोलना बहुत कठिन कला है। अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति ही ठीक से बोल सकता है। और ये भी याद रखना, सुनना उससे बड़ी कला है।
बोलना यदि एक कला है तो सुनना एक बहुत बड़ी साधना है, और सुन करके ग्रहण कर लेना ये जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है, जिससे सारी समस्या खत्म होती है। घर में यदि कोई ज्यादा बोलता हो तो तुम श्रोता बन जाना, और ये भी याद रखना एक अच्छा श्रोता बनने के लिए आपको पहले चुप होना पड़ता है, लेकिन एक अच्छे वक्ता बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। जब तुम अच्छे श्रोता बन जाते हो तो इतना ज्ञान ग्रहण कर लेते हो कि एक दिन बहुत अच्छे वक्ता भी बन जाते हो। इसलिए अच्छे श्रोता भी बनो। किसी की बात को जब तुम प्रेम से सुन लेते हो तो उसका हृदय, उसका मन तुम्हारे प्रति गदगद हो जाता है। इस दुनिया में सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। स्त्रियों का सबसे बड़ा दुख यही रहता है कि मेरे पति जी मेरी बात को सुनते ही नहीं। उनके पति से पूछो तुम सुनते क्यों नहीं, तो वो कहते हैं कि बार बार वही बात सुनाती है। तो ये बार बार क्यों सुनाती है? अगर तुम एक बार ठीक से सुन लो तो ये दूसरी बार नहीं सुनाएगी। जब तुम ठीक से सुनते नहीं हो इसलिए इसको बार बार सुनाना पड़ता है। इसलिए ठीक से एक ही बार सुन लिया करो तो ये बार बार नहीं सुने। तुलसीदास ने कहा है कि मेरे गुरु ने मुझे बार बार समझाया है। क्यों समझाया बार बार? क्योंकि समझ में नहीं आई इसलिए बार बार समझाया। अगर एक बार में समझ जाते तो बार बार गुरु जी क्यों समझाते? तदपि कहो गुरु 12 और समझ परी कछु मति अनुसारा। ये बड़ी मार्मिक चौपाई है। गुरु भी महान है, बार बार समझाने में थकता नहीं है। और ये शिष्य तुलसीदास भी महान है, बार बार सुनने में भी ये छकता नहीं है, उबता नहीं है। ये बार बार सुनता है, बार बार समझता है। और गुरु भी बार बार सुनाता है, बार बार समझाता है। जहां पर गुरु बार बार समझाने में भी थके ना और शिष्य बार बार सुनने में छके ना, तो समझ लो वहां कोई घटना घटने वाली है, कोई रामचरितमानस तैयार होने वाला है। तदपि कहे ओ गुरु 12 समझि परी कछु मति अनुसारा। तदपि कहे ओ गुरु 12 समझि परी कछु मति अनुसार। तुलसीदास की नम्रता। तद्यप मेरे गुरुदेव ने बार बार मुझे समझाया, लेकिन मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार मुझे थोड़ा ही समझ में आया है। और थोड़ा समझ में आया तो इतनी बड़ी रामायण रच दिया है। पूरा समझ में आ जाता तो क्या हो जाता फिर? सोचिए, गुरु का थोड़ा ज्ञान भी इतना इकट्ठा हुआ है। मोटी सी रामायण देखकर बहुत लोग डर जाते हैं, पढ़ते ही नहीं। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में रामायण रखी है? हाथ ऊंचा करें। जिनके घर में रामायण है हाथ उठाओ। वेरी गुड, नीचे करो। ऐसे कितने लोग जिनके घर में महाभारत रखी है? हाथ उठाओ। बहुत कम लोग हैं। महाभारत रखकर भी क्या करोगे, क्योंकि खुद ही तुम घर में महाभारत करते हो। तदपि कहो गुरु 12 समझ परी कछु मति अनुसार। गुरु की करुणा भी बहुत है, बार बार वो समझा रहे। धन्य है गुरुदेव,
गुरु नर हरिदास नाम, बड़ा प्रतीकात्मक नाम है। रूप नर का है, स्वरूप हरि का है, इसलिए नर हरिदास है। गुरु नर के रूप में हरि होता है, नर के रूप में नारायण होता है। ये गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। नर हरिदास, मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं तू नारायण है। मैं हूं संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे क्या है चरणों में, हाथों में। हाथों में कर दो ठीक रहे। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं तो नारायण है। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं तो नारायण है। मैं हूं संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे, बहुत सुंदर, हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। बहुत अच्छा है। आज श्रोताओं का दर्शन करके ऐसा लग रहा है बकानी की सत्संग की सभा में सतयुग आ गया है। बहुत संख्या में श्रोता एकत्र हुए हैं। मनुष्य स्वयं गुलाब का फूल नहीं बन पाता है, लेकिन गुलाब के फूल को उगा देता है। याद रखना। ये उनकी महिमा है, इसलिए उनकी जय हमारे भक्त और हम बोलते हैं। गुरुमन साहब की जय। उनका नाम गुरुमन है। वे अपने गुरु के मन की बात को समझ जाते थे। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। और श्री क्षमादेव जी सीधे सरल, बड़े निर्मल शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे मेरे गुरुदेव हैं, इसलिए हम उनका भी बहुत उपकार मानते हैं। अभी हम सब संत उनके दर्शन करके उनके पास रह करके आए हैं आशीर्वाद लेकर। कल भी उनसे सुबह बात हो रही थी मेरी। हम हर दूसरे तीसरे बात करते हैं, गुरु से करते हैं। मैं आपसे भी कहूँगा, आप विश्व में कहीं भी रहो, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता से और दादा दादी से हर तीसरे चौथे 1 मिनट बात कर लेना।
तुम्हारी बात से ही सब बात बन जाएगी, उनको बहुत सुख मिलेगा। क्योंकि दादा दादी माता पिता केवल तुम्हारा प्रेम चाहते हैं, बाकी उनके पास सब कुछ है। उनको प्रेम देना, उनको निभा लेना, साथ में उनके लिए बहुत अच्छा मकान बनाना, बहुत अच्छी गाड़ी भी उनके लिए लेना। उन्होंने तुमको अपनी गोद में उठाया है, कंधों पर बिठाया है, कंधे पर बिठाओ न बिठाओ, लेकिन टाप की गाड़ी में बिठा करके उनको ले चलो। ऐसी गाड़ी लेना, बहुत सुंदर मकान में उनको रखना। दुनिया के सभी देवी देवताओं की तुम पूजा कर लो, लेकिन तब तक कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा जब तक मातृ देवोभव, पितृ देवोभव, अतिथि देवोभव, आचार्य देवोभव की पूजा नहीं करोगे, तब तक पुण्य सब निष्फल हो जाएगा। उनकी सेवा करना।